हाँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा किस टॉपिक पे आज की क्लास है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो त्रिकोणमिति यानी ट्राइगोनोमेट्री। सबसे पहले जानेंगे कि त्रिकोणमिति का अर्थ होता क्या है, त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अगर बात की जाए शाब्दिक अर्थ की, तो जिसमें हम तीन कोणों का माप किया जाता है उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। बात की जाए त्रिकोणमिति की, तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति की अगर बात की जाए तो आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। ठीक है, इसी शब्द से बना है त्रिकोणमिति। त्रि का जो अर्थ होता है वो होता है तीन, और कोण का तो आपको पता ही होता है कोण होता है। ठीक है, और मिति के मतलब माप होता है। यानी त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है तीन कोणों का मापन। जिसमें तीन कोणों का मापन किया जाता है उसे ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। बात की जाए त्रिकोणमिति के अंतर्गत, जैसे जैसे त्रिकोणमिति, जैसे अगर बात की जाए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जैसे क्वेश्चन दिया, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, और यहाँ बनेगा न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है जिसे लंब कहते हैं। ठीक, लंब कहते हैं, और न्यून कोण को बनाने वाली सबसे छोटी भुजा जिसे आधार कहते हैं। ठीक है, आधार कहते हैं। अब बात की जाए कि त्रिकोणमिति के अंदर कितने कोण है, कितने लंब है, तो त्रिकोणमिति के अंदर आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की अगर परिभाषा की बात की जाए तो वैसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज के अंदर ये तीन टर्म आते हैं। पहला है कर्ण, दूसरा है लंब, और तीसरा है आधार। तीसरा क्या है? आधार। तो आपको पता होगा, अगर कर्ण की परिभाषा की बात की जाए तो समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। यानी देखिए यहाँ समकोण बन रहा है, समकोण बन रहा है, इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। तो ये हो गया कर्ण की परिभाषा। यानी अब बात करेंगे लंब की परिभाषा। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। लंब का भी परिभाषा हो गया। उसके बाद आधार की परिभाषा की बात की जाए तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली सबसे छोटी भुजा को आधार कहते हैं। ये हो गया आधार की परिभाषा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, जैसे अगर समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसे ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बन रहा है, तो अगर समकर्ण की बात की जाए तो कर्ण का एक और बड़ी भाषा है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा वाली को कर्ण कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसी को कर्ण कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लंब जो है, ये जरूरी नहीं है कि लंब न्यून कोण के सामने ही होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है लंब यही होगा। लंब ये भी हो सकता है और आधार ये भी हो सकता है। ये लंब और आधार आपस में अदल बदल सकते हैं, लेकिन ये जो कर्ण है हमेशा स्थिर रहता है। यानी कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ एक न्यून कोण बनेगा और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। यानी लंब और आधार कभी भी इधर उधर बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा स्थिर रहेगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि 90 डिग्री यहाँ कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री के कोण वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, और यहाँ न्यून कोण बन रहा है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और जो बच गया इसको आधार कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि त्रिकोणमिति के अंदर एक होता है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे लंबे वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी ये देखिए, कर्ण सबसे इसमें लंबी भुजा है,
तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी अन्य दो भुजा क्या है, लंब है, इसका वर्ग प्लस में आधार का वर्ग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। यानी जैसे एक ट्रिक होता है, समकोण त्रिभुज में अगर दिया हुआ है कर्ण का मान दिया हुआ है 5 दिया है, लंब का मान दिया है 2 और पूछेगा कि इस लंब आधार का मान क्या होगा, तो इस पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही हम आधार को निकालेंगे या लंब को निकालेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कर्ण का मान हमेशा अन्य दो भुजाओं से बड़ा देगा। अगर ये क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कर्ण का मान छोटा तो समझिए क्वेश्चन गलत है। तो आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के बारे में जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं, उसको हमने समझा दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।